झोंक दी है। आज महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र में 3 जनसभा करेंगे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र के रण में अपना दमखम दिखाएंगे। जेपी नड्डा भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो महाराष्ट्र के रण में बीजेपी के दिग्गज, महाराष्ट्र के रण में बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। लगातार जनसभाएं, ताबड़तोड़ रैलियां बीजेपी की ओर से और चुनावी प्रचार जो हैं वो हो रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी कुछ दिन पहले जारी की थी, जिसमें कई लोगों के नाम शामिल थे, कई दिग्गजों के नाम शामिल थे और सबसे ऊपर था योगी आदित्यनाथ का नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल जो ताजा अपडेट है उसके अनुसार आप जरा जान लीजिए कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं जो हैं वहां होगी। बीजेपी के दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में आज होंगी, जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और झारखंड का फाइनल फेज भी 20 नवंबर को, वहां पर भी चुनाव होना है। ऐसे में महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, अपना दमखम दिखा रही है। तो महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव है। ऐसे में वोटर्स को साधने की हर कोशिश जो है वो हो रही है। हर राजनीतिक दल वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी की अगर बात करें तो आज भी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। और महाराष्ट्र के सियासी रण में रोजाना एक ऐसे बयानवीर सामने आ रहे हैं जो सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक रैली के दौरान बीजेपी पर ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी कि पूरी बीजेपी नाना पटोले के खिलाफ हमलावर हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का यही बयान अब उनके लिए सिरदर्द बनने लगा है। अपने ही बयान पर वो ऐसे घिरने लगे हैं कि पूरी बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र के अकोला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने पहले मतदाताओं से 20 नवंबर को वोटिंग करने की अपील की। उसी दौरान उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी कि हम आपको वो बयान पूरा सुनवा भी नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको बोलते हैं? आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। नाना पटोले यही नहीं रुके। उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद को भगवान मानते हैं। बीजेपी पर नाना पटोले की ऐसी अभद्र टिप्पणी के बाद बीजेपी कहां रुकने वाली थी। बीजेपी के कई नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर जुबानी पलटवार किया। बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आज तक इस देश में उनका ही राज चलता था, उनकी ही सरकारें आती थी। अब इस देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि जो काम करेगा, जो देश के बदल प्रेम रखेगा, जो देश के हित में काम करेगा, उसके साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। तो ये 100% ऐसे जो बयान नाना पटोले जी की तरफ से आए हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन का ही एक सबसे बड़ा कारण है। जी बौखला गए हैं। नाना पटोले जी बौखलाए इसीलिए हैं क्योंकि वो समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महाविनाश अघाड़ी की सरकार नहीं बन रही है। नाना पटोले जी इसीलिए बौखला चुके हैं क्योंकि नाना पटोले जी ये समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र की जनता उनके धर्म के रूप में मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के प्रपोजल को रिजेक्ट करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे बयानों की झड़ी लगी हुई है। सूबे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच विवाद इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसके साथ साथ वोट हासिल करने के लिए तमाम दल आजकल इसी रणनीति के तहत काम करते नजर आ रहे हैं।
लाइफ टाइम्स के लिए मुंबई से शुभम पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट